जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि किसी का भला सोचोगे तो उससे पहले आपका भला होगा। जो फूलों से माथा टेकते हो ना, उन्हें वापस मत लिया करो। जब भी ले जाते हो ना फूलों को, जब हम कहीं सत्संग में जाते हैं तो वहाँ से फ्लावर मिलते हैं कुछ भी, तो घर जाते वक्त गुरुजी कहते हैं उसे किसी नदी या चलते पानी में बहा दिया करो। ये गुरुजी का आदेश है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के लोगों ने फूल चढ़ाए होते हैं। कई बार किसी की नेगेटिविटी चली जाती साथ, इसलिए घर नहीं लेके जाने फूल। गुरुजी हमारे कर्म कटवाने के लिए हमें सेवा देते हैं। सत्संग के लिए हम इस धरती पर हमेशा नहीं रहने वाले। संगत जी, गुरु जी का नाम जाप किया करो, सब्र रखो। अचानक एक दिन ऐसा आएगा जब गुरु जी आपको वो सब दे देंगे जिसके आप हकदार हो, जो आपको चाहिए, जो आपकी किस्मत में है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्ट काटते हैं। अपने बच्चों के लिए हमेशा अरदास जरूर किया करो गुरु जी के आगे। गुरु जी कहते हैं कि रोज ही पाठ किया करो, दुनियावी चीज़ों से दूर रहो। गुरु जी से वादा करो कि हम कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। गुरु जी कहते हैं हमेशा शुक्राना किया करो। तो संगत जी, मेरा नुकसान करने वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर जिसने मुझे बचाना है उसने मेरा वाल भी बांका नहीं होने दिया। गुरु जी कहते हैं जो तेरा गलत सोचते हैं ना, उन्हें सोचने दे, क्योंकि सच्चाई समझने के लिए टाइम लगता है। तू बस मेरा शुक्राना किया कर। जय गुरु जी। संगत जी, जिसको भी गुरु जी ने बुलाना चाहा वो जरूर गुरु जी के पास पहुंच गया। जिसको गुरु जी नहीं चाहते वो पास जा ही नहीं सकता बड़े मंदिर। एक ओल्ड संगत आंटी जी बताती हैं कि हम अक्सर गुरुजी के पास जाते थे। गुरुजी हमें बुलाते थे। मेरे पति अंकल और मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर गुरुजी के पास जाती थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो गुरुजी बहुत ही सुंदर लाइट जैसे दिखाई दे रहे थे। ऐसी सुंदर लाइट, मैं वहाँ देख के शांति से मैं बैठ गई। मेरे मन में कुछ नहीं था और ना ही कुछ मांगना था मैंने। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे गुरुजी को देख के, गुरुजी की बड़ाई करने के लिए। बस हम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते रहे। तो संगत जी, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हम ना बहुत उदास हो गए थे। कोई इधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, सारे बहुत गमगीन हालात में। मन बहुत परेशान था। हम बड़े मंदिर जाते, माथा टेक कर बैठ जाते। मन में गुरुजी से बातें करते रहते कि गुरुजी आप हमें क्यों छोड़ गए हो, हम क्या करें, हम किसे अपना दुख बताएं। हम रोने लग जाते थे। तो टेलीपैथी अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। ये फील करके हमें बहुत शक्ति मिलती थी। मैं बड़े मंदिर में बैठी गुरुजी को ही कहती मन ही मन में कि गुरुजी गद्दी पर हो तो मुझे कुछ दो हिंट कि आप बैठे हो, क्योंकि गुरुजी चोला छोड़ गए थे तो मन बहुत परेशान था। तो मैं यही सोचती थी कि अब हमारा क्या बनेगा। पर पहले भी मैं गद्दी के पास ही बैठती थी। गुरुजी के हमने चरण दबाना बहुत ही अच्छा टाइम था, बहुत अच्छी किस्मत थी हमारी। मैंने गुरुजी की गद्दी को छुआ तो गद्दी के नीचे एक पतला सा बॉक्स देखा। उसमें स्टील का चम्मच था जिसकी डंडी पीछे बहुत लंबी थी। उसका सत्संग भी मैं आपको सुनाती हूँ। मेरा पॉलिटिकल कैरियर था, मैं कैबिनेट मंत्री थी दिल्ली सरकार में। मेरे पैर में ना मोच आ गई थी। एक प्रोग्राम में मैं स्टेज से नीचे गिरने वाली थी। संगत जी, आपको पता ही है, गुरुजी जिसका ऑपरेशन करना होता था ना, उसे रूम में ले जाते थे
अपने बहुत से सत्संग सुने होंगे कि गुरुजी कैसे कैसे पान के पत्ते से, चम्मच से कैसे लोगों का ऑपरेशन करते थे। तो संगत जी, गुरुजी कैसे इलाज करते थे आपको पता ही है। गुरुजी हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। तो गुरुजी ने ना एक चम्मच मंगवाया और मेरा पूरा एक्सरे किया और कहा कि नाड़ियाँ सूख गई हैं तेरी, पानी कम पीती है ना तो फिर गुरुजी ने ना मेरे दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ के झटका दिया ज़ोर से, और उस दिन के बाद मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। आज गुरुजी की कृपा पूरी हमारे परिवार के ऊपर है। हर पल गुरुजी को सभी को देखते हैं। एक दिन मैं मंदिर गई और बहुत सारे फूल पड़े थे वहाँ पे, तो मैं ध्यान लगाकर बैठ गई कि गुरुजी आप यहीं हो तो मुझे कमल का फूल दिखाओ। तो 15-20 मिनट में ऐसे बैठी रही तो कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं उठ के बाहर आ गई। मैं कहा गुरुजी आपने कोई हिंट नहीं दिया, आप चेयर पे लगता है गद्दी पर नहीं हो। तो ना फिर मैं बाहर आई उठ के, जहाँ पुरानी किचन होती थी। इतने में गुरुजी द्वारा ना एक ब्लेस्ड सिंगर है सदा मासूम, वो मेरे पास आए और पूछने लगे आंटी कैसी हो, आंटी आपको मेरी नई सीडी मिली भजनों की। तो मैंने कहा कि नहीं मिली। उन्होंने अपना बैग खोला और मुझे सीडी दी। संगत जी, सीडी के ऊपर कमल का फूल बना हुआ था पिंक कलर का। मैं तो वही शुक्राना गुरुजी करने लग गई। मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी मैंने ऐसा क्यों सोचा। चोला छोड़ने के बाद जो संगत जुड़ी है ना गुरुजी से, वो गुरुजी को तो परमात्मा मानती है, रब मानती है। हमने तो गुरुजी हमारे पास ही बैठे होते थे तो हमने तो गुरुजी को एक इंसान की तरह ही देखा है। गुरुजी जिसके भाग्य में जो लिखना चाहते हैं ना, देना चाहते हैं, वो ज़रूर दे देते हैं। हम बदकिस्मत हैं जो गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी हमने। जय गुरुजी। और संगत जी, अब एक आंटी जी का छोटा सा सत्संग है, वो मैं सुनाती हूँ। संगत जी, कई संगत अपनी ऐसे ही शुक्राना सत्संग भेजती हैं। शुक्राना सत्संग जो है ना, जिसमें गुरुजी ने आपकी अरदास पूरी की है, जो आपकी लाइफ में कोई चमत्कार किया है, तो वो ज़रूर संगत के साथ शेयर किया कीजिए। अगर गुरुजी आपको शुक्राना करने को कहते हैं तो आप अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठो, उनको नमस्कार करो, उनसे बातें करो, वही आपका शुक्राना है। ऐसे शेयर मत किया करो जो बातें हैं, या कोई अरदास आपने लगवानी है तो सभी के साथ वो अरदास शेयर नहीं करते। अपनी अरदास खुद लगाया करो, फिर मुझे भेज देते हैं शेयर करने के लिए, तो वो क्या करूं उसका आपको पता ही है संगत जी। आओ एक आंटी जी का छोटा सा सत्संग है, वो मैं सुनाती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरा जुकाम खांसी ठीक नहीं हो रही थी। मैं दूसरे दिन डॉक्टर से दवाई बदल रही थी पर आराम नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी से वह दवाई ब्लेस करवाई और उसे खाया। संगत जी, सिर्फ एक खुराक से ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। ऐसे लगा जैसे कुछ मुझे हुआ ही नहीं था। इस चमत्कार के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे चेहरे की स्किन प्रॉब्लम भी आप जल्दी ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और सत्संग सुनती हैं। वैसे है तो वो अरदास ही। उस आंटी ने मुझे और संगत को भी सभी को रल के गुरुजी के आगे अरदास करने को बोला। उनके भाई को कोई प्रॉब्लम है। आंटी जी लिखती हैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, बट 9 मई की बात नहीं, 9 मई की है। मेरे भाई की फ्रेंड से, गर्ल फ्रेंड से उसका फ़ोन मांगने गया तो उसकी फ्रेंड की मदर ने बहुत झगड़ा किया और उसके डैडी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने गए। मेरा भाई और मेरी मदर जैसे ही घर से निकले
पुलिस स्टेशन जाने के लिए, तो वो लड़की के फूफा जी ने एक लड़के के साथ मिलके डंडे से पत्थर से मेरे भाई को बहुत मारा और ब्लड निकल गया, सर फट गया, 8-9 स्टिच लगे हैं। बट गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने मेरे भाई को बचा लिया, न्यू जीवन दान दिया, ऐसा समझो। अभी वो ठीक है, डिस्चार्ज हो गया है। संगत जी, आप लोग का सबका आशीर्वाद और गुरुजी के प्रेजेंस से ही सब पॉसिबल हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बट आपकी हमने उनकी फैमिली वालों के खिलाफ केस किया है, तो वो लड़की के डैडी लड़की को प्रेशर डाल रहे हैं कि तू भी लड़के के मीन्स मेरे भाई के खिलाफ केस कर। पर लड़की को डरा धमका के उसके डैडी बोल रहे हैं। बट अब लड़की ने गुरुजी के आशीर्वाद से चेंज नहीं होना, लड़की चेंज नहीं हो गुरुजी, आपके चरणों में ऐसी अरदास है। मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसे करके बताना चाहिए गुरुजी, सब ठीक कर दीजिए। ये सब मुश्किल की घड़ी में हमारे परिवार को, मेरे भाई को निकालिए गुरुजी। हेड इंजरी है, उसकी वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकते उसको। प्लीज़ गुरुजी, कभी भी मेरे भाई के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं दाखिल करना चाहिए। वो लड़की से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से। गुरुजी, आप इस मैटर को संभाल लीजिए गुरुजी, मैं पूरी परेशानी आपके चरणों में रखती हूँ। गुरुजी, सब नॉर्मल कर दीजिए, उस लड़की का दिमाग ठीक रखिए। गुरुजी, वो बात करती है गुरुजी डेली, बट अपने डैडी के सामने चेंज हो जाती है। आप ही उसे रास्ता दिखाएं मेरे गुरु महाराज, हम तो शादी कर देने के लिए तैयार हैं। गुरुजी, वो लड़की के डैडी में मना करते हैं गुरुजी, उसकी नानी सपोर्ट करती है। अब कैसे क्या करना है उसका मैसेज जब भी आया गुरुजी, मुझको तेरे खिलाफ बोल रहे हैं, बोलती है वो लड़की। अब आप भी संभालिए गुरुजी, किसी के भी ऊपर केस दाखिल नहीं होना चाहिए। गुरुजी महाराज रक्षा कीजिए। मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। कहीं ना कहीं कोई कष्ट बहुत बड़ा था, उससे अपने बहुत छोटे में काट दिया, उसके लिए दिल से शुक्राना। उसकी जान बचाई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करते टाइम कोई भूल हुई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर सांस हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों का हाथ ऐसे टाइम पर पकड़ते हैं जब वो सबसे ज़्यादा अकेले और असहाय महसूस करते हैं, जब उनको सबसे ज़्यादा किसी अपने सहारे और किसी के साथ की ज़रूरत होती है, तभी गुरुपा हमारा हाथ पकड़ते हैं। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में कष्ट और परेशानियाँ तो काफ़ी टाइम से ही चल रही थी, लेकिन जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है उसके बाद भी गुरुपा बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाते जा रहे हैं। जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराती हूँ उसमें हर बार कुछ नई प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है और हर बार गुरुजी की कृपा से गुरुजी मुझे उस तकलीफ़ से बाहर भी निकालते हैं। मैं अपने गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे यूरिनेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ मेरी दोनों किडनीज़ पे बैक प्रेशर और स्वेलिंग आ गई थी, जिसके चलते मैं बहुत परेशान चल रही थी और गुरुपा से निरंतर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी, अरदास कर रही थी, गुरुपा मुझे ठीक कर दीजिए। और मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा ने ये ऐसा किया भी। गुरुपा का
गुरुपा अपने बच्चों के कष्टों को सिर्फ सत्संग सुनवा के ही काट देते हैं, और कई बार तो गुरुपा सत्संग में भी हमारी परेशानियों का एक सिंपल सी होम रेमेडी दे के अगर हम उसको दिल से करें तो उसी से ही कटवा देते हैं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि किडनी में स्वेलिंग के लिए गोखरू का पाउडर रात को 5 ग्राम गर्म पानी के साथ ले, उससे सारी दर्द और स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। और संगत जी, मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, और उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों बाद अचानक से दिमाग में आया, तो मैंने कहा ठीक है, दवाइयों के साथ साथ एक बार ये भी करके देख लिया जाता है। तो मैंने गोखरू का पाउडर मंगवाया और गुरुजी के पास ब्लेस होने के लिए रख दिया, और वो काफ़ी दिन तक, महीनों गुरुजी के पास ही पड़ा रहा। फिर उसको मैंने मुश्किल से 3 या 4 दिन ही गर्म पानी में डालकर पिया, और उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। संगत जी, जब मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें हर बार की तरह मेरे गुरुपा ने ये वाली परेशानी तो बिल्कुल ठीक कर दी थी। उसमें किडनीज़ की स्वेलिंग, बैक प्रेशर, ये सब चीज़ें तो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर कुछ नया निकल कर आ गया। मेरे गुरुपा मेरे कर्मों को बहुत छोटे में ऐसे ही कटवा रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरी किडनीज़ की जो भी स्वेलिंग वगैरह थी वो सब ठीक हो गई। मैं अपने पिता का हर श्वास के साथ हर वेले जितना भी शुक्राना करूँ सब कम है। गुरुपा की बड़ाइयों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने गुरुपा की बड़ाई कैसे करूँ। गुरुपा की अनंत कृपा अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहती है, बस हम ही हैं जो उनको समझ नहीं पा रहे हैं और पाते हैं। संगत जी, अभी मेरा फिर से बहुत दिनों से पेट का दर्द अजीब तरीके से हो रहा था, और मैं उसको वही समझ रही थी कि ये किडनीज़ में जो स्वेलिंग है उस वजह से हो रहा है। उसके चलते काफ़ी टाइम से मैंने बहुत डॉक्टर को और बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी दिखाया, और काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट भी करवाए। लेकिन मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं जो वो भी गुरुपा को मानते हैं, वो भी गुरुजी के संगत हैं। फिर वो मेरी रिपोर्ट्स लेकर उन्होंने मेरे हस्बैंड को फोर्स किया कि आओ किसी एक डॉक्टर को दिखाते हैं। एक्चुअली मेरा वेट भी बहुत कम होता जा रहा था, और मेरा चेहरा भी बहुत ज़्यादा, मतलब देखने से ऐसा लगता था कि मैं बहुत बीमार हूँ, और मेरा हेयर फॉल वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने भी इस चीज़ को मतलब थोड़ा लाइटली ही लिया। तो गुरुजी की जो संगत मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड हैं, वो एक डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ उन्होंने मेरी रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप टीबी का टेस्ट करवा लीजिए। और संगत जी, कल मेरी रिपोर्ट्स आई तो उसमें निकला कि मुझे मतलब टीबी है। तो अभी मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मेरा विश्वास मेरे गुरुजी पर निरंतर बना है और बना ही रहेगा। गुरुजी, अपने चरणों की सेवा हमेशा देना, हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना। मेरा विश्वास है कि गुरुपा की कृपा से ही ये चीज़ पता तो लगी। इतने दिन से मैं बहुत परेशान थी, पर पता नहीं चल रहा था कि दिक्कत क्या हो रही है। कई बार पेट में लिम्फ नोड्स वगैरह निकल कर आती थी, इसकी वजह से भी मुझे पेट में दर्द रहता था। लेकिन अभी समझ आया है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं मेरा आयरन एंड फेरेटिन भी बहुत कम है, तो वो कह रहे हैं कि 1 बॉटल फेरेटिन चढ़वाना पड़ेगा, उसके बाद ही दवाइयाँ भी काम करेंगी। तो उन्होंने बताया है कि 9 मंथ्स का कोर्स चलेगा और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और मेरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी महाराज अपने आशीर्वाद से, अपने आशीष से अपनी बेटी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देंगे। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें हर परिस्थिति में अपने गुरुपा के ऊपर अपना विश्वास को अटूट बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं कि गुरुपा उनको कटवा रहे हैं। जाने अनजाने हमने इतनी गलतियां करी, इतने लोगों का दिल दुखाया है। तो गुरुपा हमारे अगर 90% कष्ट अपने ऊपर लेकर 10% हमसे कटवा रहे हैं, तो उनको तो हमें गुरुपा पे पूरा फुल सरेंडर करके झेलना और विश्वास के साथ कटवाने ही पड़ेंगे अपनी ये कर्म। गुरुपा, मुझे हिम्मत, शक्ति और ताकत बख्शिए। गुरुपा, मैं आपकी बेटी बस आपके चरणों में यही अरदास करूँगी कि हर पल हर क्षण मेरी दोनों बेटियों के, मेरे हस्बैंड अंकल के, मेरे भाई के, मेरी मम्मी के और खुद मेरे अंग संग सहाय रहिए गुरुपा, और हमको हिम्मत, शक्ति, ताकत दीजिए इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की। गुरुपा, मेरा विश्वास और मेरे परिवार का विश्वास अटूट है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, और हमें कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे हर पल हर क्षण साथ हैं। गुरुपा,
मेरी मम्मी भी आईसीयू में हैं। आज उनको आईसीयू में 11वां या 12वां दिन हो गया है। डॉक्टरों को समझ आ गया है कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद प्रॉब्लम निकल आई है, लेकिन अब जो ट्रीटमेंट चल रहा है वह बहुत पेनफुल है। उनकी मसल्स में एक दिन में जो 10-12 इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत आ रही है। वो बहुत दर्द में तड़प रही हैं, बहुत कष्टों का सामना कर रही हैं। मुझे पता है गुरुपा उनको ठीक करके घर लाएंगे, बस उनके कर्म कटवा रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बस अपने अंग संग सहाय रहिए। मेरा विश्वास है कि मेरी मम्मी का इलाज मेरे गुरुपा ही कर रहे हैं डॉक्टर बन के। गुरुपा उनको ठीक करके लाएंगे। गुरुजी महाराज ने उनको चंडीगढ़ के पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। फंड्स का अरेंजमेंट भी गुरुजी महाराज ही करवा रहे हैं। सब कुछ गुरुजी महाराज करवा रहे हैं। हमें नहीं कुछ पता, हमें बस ये पता है कि गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मैंने एक आंटी से सुना भी है कि गुरुजी महाराज अपने जिन संगत का कल्याण करना होता है उनको पारस हॉस्पिटल में ही भेजते हैं और ठीक करके अपने घर लेकर आते हैं अपने साथ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा विश्वास है कि जो भी ये मुश्किल घड़ी का टाइम चल रहा है, हमें अपने गुरुपा पे अपना विश्वास अटूट बना के रखना है, क्योंकि गुरुपा हर पल हर क्षण हमारे साथ है और हमेशा हमें देख रहे हैं और हमारे कष्टों को देखकर वो भी कष्ट में आ जाते हैं। लेकिन हमने इतने माड़े कर्म किए हैं कि गुरुपा हमें उसके लिए माफ़ी दे दीजिए और सब्र और श्रद्धा और सिमरन की दात बख्शिए। गुरुपा दात बख्शिए। मेरे गुरुजी महाराज में आपके श्री चरणों में एक ही विनती है कि मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। गुरुजी महाराज बिल्कुल ठीक कर दीजिए। वो बहुत दर्द सह रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनके अंग संग सहाय हैं और उनकी तकलीफ़ों को आप ही झेल रहे हैं। उनको जो इतनी हिम्मत मिल रही है वो सब आप ही दे रहे हैं मेरे गुरुपिता। वो तो एक इंजेक्शन लगवाने से भी डरती थी, आज वो आईसीयू में किस तरीके से उनको दर्दों का सामना और दवाइयाँ इतनी चल रही हैं, सब आपकी कृपा से हो रहा है। मुझे विश्वास है गुरुपा आप मेरी मम्मी को ब्लेस करेंगे और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी भी जो प्रॉब्लम निकल कर आई है उसको जल्द से जल्द ठीक कर देंगे मेरे गुरुजी महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी महाराज मैं आपका जितना शुक्राना करूँ सब कम है। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वंदन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो।